बात करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है 12th क्लास का, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है, सबसे पहली चीज़ विद्युत आवेश। आपको विद्युत क्षेत्र समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, बेसिक्स हैं, वो मैं आपको आज डिस्कस करता हूं कि क्या क्या विद्युत आवेश से संबंधित जानकारियां होती हैं, विद्युत आवेश क्या होता है, इनके बारे में अपन आज बात करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले आप विद्युत आवेश पे आ जाइए। विद्युत आवेश को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, उसको एक बार समझिएगा। पदार्थ का ऐसा विशेष गुण जिसके कारण पदार्थ सामान्य से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। मतलब सामान्य से वो क्या होगा, अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। अब ये कैसे होता है समझिए कि एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं इसके लिए। जब कांच की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण कराने से क्या होता है कि इनके बीच में आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश इनमें क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ स्थानांतरित हो जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ देंगे, घर्षण करा देंगे, तो घर्षण कराने से क्या होगा कि जो रेशम का कपड़ा है वो कांच की छड़ के साथ रगड़ने के बाद कांच की छड़ को धनावेशित कर देगा और रेशम का कपड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अर्थात जो आपकी कांच की छड़ थी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दिया, जो इलेक्ट्रॉन थे उनको त्याग दिया, छोड़ दिया। और रेशम के कपड़े ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लिया। तो कांच की छड़ ने जब इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, धनावेशित आ जाएगा चार्ज। और जैसे ही क्या करेगी, रेशम का कपड़ा जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा ऋणात्मक। उसके बाद दूसरी बात आती है प्रकार। हमारा जो आवेश है, विद्युत आवेश है, वो दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ऋणात्मक को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इस आवेश को हम तीन विधियों द्वारा आपस में स्थानांतरित कर सकते हैं, या किसी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है तो हम तीन विधियों से इसको कर सकते हैं। पहला घर्षण, दूसरा चालन और तीसरा प्रेरण। चौथा पॉइंट, आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलम। आवेश की जो विमा होती है वो होती है m0, L0, T1 और A1। ये आती कहाँ से विमा? आवेश जो है उसका सूत्र होता है आवेश विद्युत धारा इंटू समय। हम जानते हैं विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय। तो हमें आवेश का सूत्र निकालना, तो हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को समय के साथ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। विद्युत धारा को हम एम्पियर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो विद्युत धारा को जब हम एम्पियर में मेजर करते हैं तो विद्युत धारा की जो विमा होती है वो होती है A1 और समय की जो विमा होती है T1। और जब हम A1 को T1 के साथ गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे A1 और T1। यहाँ पर M और L नहीं है, इसलिए यहाँ पर M0, L0, T1 और A1 ये हो जाएगी इसकी विमा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आवेश जो है इसके गुण क्या क्या होते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश जो है इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए क्या है, एक अदिश राशि होती है। दूसरा, आवेश पदार्थ का मूल गुण होता है। कोई भी पदार्थ है तो उसका मूल गुण क्या होगा, आवेश होगा। आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होने का मतलब जब भी हम आवेश का स्थानांतरण करेंगे तो वो सतत रूप में ना होकर के अलग अलग पैकेट्स के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित होने का मतलब ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसका केवल पुनर्वितरण किया जा सकता है, अर्थात ये संरक्षित राशि है। उसके बाद देखिए, जब भी समान आवेश आपस में मिलेंगे तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और विपरीत आवेश जब आपस में मिलेंगे
तो आकर्षित होंगे। ये सारी जानकारी किससे संबंधित है? ये सारी जानकारी आपका जो विद्युत आवेश है उससे संबंधित है।